जय हिंद साथियों, आज है आपका विद्या की दूसरी क्लास और इस क्लास में हम परिमेय संख्या यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, दूसरी क्लास है आपकी विद्या की और यहाँ से आपके क्वेश्चन की संख्या बता दूं तो अत लघुत्तरी प्रश्न में से प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 3 है, पहले चैप्टर का वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो वहाँ से मिला लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो इसी को सिद्ध करेंगे और इस पर बता देते हैं आपको। अगर देखिए हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है 5 प्लस का रूट में 3, हमने इसको प्रश्न लिया है और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, यह जो प्रश्न है एनसीईआरटी आपका एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में यह जो प्रश्न है दिया है 5 माइनस रूट 3 करके। एनसीईआरटी प्रश्न यह है, ठीक है, एनसीईआरटी प्रश्न यह है, लेकिन ये पूछता है प्लस में, इसको प्लस में करके पूछता है। तो अगर आपको माइनस में भी आता है पूछता है तो सेम जिस प्रकार से इसको बताएंगे उसी प्रकार से यह भी लगेगा। अगर यहाँ पर कुछ और भी संख्या से 2 प्लस कर दिया रूट 3 तो भी ऐसे ही लगेगा। अगर मान लीजिए 7 प्लस रूट 3 कर दिया तो ऐसे ही लगेगा। यानी कि प्लस माइनस वाले जितने भी प्रश्न बनेंगे इस पर अंक बदल देगा लेकिन लगेगा वैसे ही, चाहे रूट में 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, एक ही तरीके से लगेगा प्रश्न। इसको आप लोग को ध्यान में रख लेना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है, और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा इसको हल करने में। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, प्रश्न को कैसे समझ पाएंगे, देखिए आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमको अपरिमेय संख्या यहाँ पर सिद्ध करना है। तो करना क्या है, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे, हम पहले इसको मान लेंगे कि ये जो हमारा प्रश्न दिया है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कॉपी कलम लिए हैं तो हल करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसका सॉल्व देखिए सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना 5 प्लस रूट 3 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे क्या लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, इसलिए इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां लिखेंगे a और b क्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए मार्कर नहीं दिख रहा है, दूसरा मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इसको परिमेय मान लिया और इसको इस बटा में रूप रख सकते हैं। जहां लिखेंगे, जहां a और b है क्या, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है और जिसका मान b बराबर नॉट इक्वल 0, यानी नीचे 0 ना हो। ये इतना आपको करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये 3 नंबर का प्रश्न बनता है, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। आपको करना क्या है, जो भी प्रश्न देगा उसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको हम a बटा b के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम साफ लिख देते हैं a बटा b। ठीक है, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने परिमेय मान लिया है। और यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। जो भी प्रश्न देगा अंक बदल करके, चाहे माइनस में, सेम इसी प्रकार से आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, जब इतना मान लिया, अब प्रश्न क्या है आपका, 5 प्लस रूट 3 बराबर लिखेंगे a बटा b, इतना कर देंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, इस 5 को इसके, देखिए ये क्या है, ये जो रूट में मान होता है ये अपरिमेय संख्या होता है और यहाँ पर आपका है परिमेय संख्या। ठीक है,
अब इसको हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या के पास मानेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। कोई भी प्रश्न हो, इसको करना क्या है, आपको इतना बराबर a बटा b लिखना है, ठीक है, चाहे रूट में 3 ही केवल ना हो, ठीक है। तो देखिए ये है आपका परिमेय और ये है अपरिमेय, ठीक है, और ये भी है आपका परिमेय। तो हम कहेंगे परिमेय संख्या के पास जाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रूट ऐसे 3 रहेगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा a बटा b, और इस प्लस है इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इधर देखिए, इधर हो गया आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि इसके बराबर है। यही करना और ये हल हो गया, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हो गया यहाँ a और b और 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ a कामा b और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर a और b यानी कि a वाला भी a, सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, हो गया। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए a बटा b और 5, ये जो क्या है, a भी परिमेय है, a भी परिमेय है। जब यह परिमेय संख्या है तो a भी क्या होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जब यह परिमेय है तो इसके बराबर ए भी तो है, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा, हो गया सिद्ध। अब क्या करना है, इसमें लिखना है, ठीक है, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लेकिन लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ये जो लाइन हम लिख रहे हैं यहाँ से, ये सभी प्रश्नों में लिखाएगा, ठीक है, ऊपर वाली लाइन और यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये आपको लास्ट वाली लाइन और ये वाली लाइन, शुरू वाली लाइन, सभी प्रश्न में मिलेगा, केवल बीच में आपको थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ से हमने क्या लिया कि हमने ये जो कल्पना किया है यह गलत किया है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब नीचे लिख देंगे, अतः 5 प्लस रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एकदम क्लियर। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया और यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 3 अंक, ठीक है। तो फटाफट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके। इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको भी करवा देंगे। आगे की क्लास में हम इस प्रकार के प्रश्न करवा देंगे। मान लीजिए रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 5 है, तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करोगे। और मान लीजिए अगर इस प्रकार से दिया है, जैसे 5 रूट ऐसे दिया है, तो इसको कैसे हल, 2 तरीके और बता देंगे, ताकि पहला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। 3-4 क्लास में एक चैप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, आने की अगली क्लास में, क्लास नंबर 3 में। आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि उनकी मदद हो सके और वह अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।